अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इसी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। तो आज जी हम बनाने जा रहे हैं, ट्रेडिशनल डिश है हमारी जी। हम इसको खिचड़ी बोलते हैं। मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, लेकिन पश्तो में हम इसको जी टिवरजी बोलते हैं और इनको में हम इसको शोला बुलाते हैं और मोटे चावल भी बुलाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी शोला। तो शोला बनाने के लिए मैंने लिए हैं जी 2 अदद, ये देख लीजिए आप, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इसमें टमाटर ज़रा ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मैंने ये 2 टमाटर ले लिए। और एक मैंने ले ली है जी प्याज। अब टमाटर और प्याज दोनों को मैं ग्रेट कर लूँगी। मैं इनको ग्रेट करके खाने में इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ ही जी हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है जी, ये लीजिए, वो है जी ये चावल, जिसको हम मोटा चावल कहते हैं। ये चावल जाएगा इसमें 2 कप। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा मोटे चावल बनाने में, शोला बनाने में, वो ये देखिए साबुत मूंग की दाल है। ये धुली हुई भी मिलती है, लेकिन मैं इसमें साबुत ही डालना पसंद करती हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है इससे। अच्छा, अगला इंग्रेडिएंट जो है वो चने की दाल है। ये ऑप्शनल है। मुझे चूँकि चने की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मोटे चावल शोला में, तो मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ, लाजमी डालती हूँ। इसको मैं सिर्फ 2 चम्मच, 2-3 चम्मच, बड़े चम्मच जो हैं, खाना जो चावल खाने के चम्मच हैं, मैं 2-3 चम्मच भर के ज़रूर डालती हूँ। इसको मैं पहले बॉईल कर लेती हूँ। लेकिन अब आपने करना ये है कि आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को पहले भिगो देना है। चने की दाल को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं चने की दाल, तो आप पहले चने की दाल को बॉईल कर लेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगी तो फिर आपने इसमें भीगे हुए चावल और दाल वो डाल के उनको हल्का सा बॉईल कर लेना है। ये यखनी है, ये फ्रीज़ है, अभी मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ाया है। अभी ये जो है तो इसकी जो बर्फ़ है ये पिघल जाएगी, ये डिफ्रोस्ट हो जाएगा। और इसमें आपको देखिए गोश्त भी नज़र आ रहा होगा। ये गोश्त को मैंने रेशे रेशे कर लिया हुआ है। बॉईल तो पहले से ही था, तो मैंने गोश्त को रेशे बनाकर यखनी के साथ ही इसको स्टोर कर लिया था। चूँकि अभी मुझे आज ये चावल बनाने थे तो मैंने इसको निकाल लिया है और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए, ये है जी टमाटर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। और साथ ही जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी 1 अदद, वो भी मैंने ग्रेट कर ली है। चावल और दालें जो हैं वो मैंने बॉईल कर ली है। ये देख लीजिए, ये दाल और चावल जो हैं ये बॉइल्ड हो चुके हैं। और इसको अब मैं बस बघार लगाकर और जो यखनी जो मैं बॉईल कर रही हूँ वो डालकर इसको दम लगाऊंगी, तो ये बिल्कुल मलीदा हो जाएगी, क्योंकि हमने इसका बनाना ही मलीदा है। तो अच्छा जी, अब मसाला जात में जो है तो वो इसमें ये है जी कुटा हुआ गरम मसाला, 1 बड़ा टेबल स्पून है ये भर के। ये जी है हल्दी, ये बिल्कुल पिंच के करीब हल्दी है, इतनी ज़्यादा हल्दी हम इसमें नहीं डालेंगे। नमक 1/2 टी स्पून और रेड चिली पाउडर जो है, सुर्ख लाल मिर्च जो है वो 1/2 टी स्पून से ज़रा सी कम। यही इंग्रेडिएंट्स अब इसमें जाएंगे। चलते हैं जी कुकिंग की जानिब। ये जनाब मैंने तेल जो है पतीले में डाल लिया है। ये जनाब 4 बड़े चम्मच तेल के हैं। इसमें मैं अभी डाल दूंगी ग्रेट की हुई प्याज। जो प्याज हमने ग्रेट की थी हम इसमें वो शामिल कर देंगे। प्याज को अब हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होगी हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, कुछ बहनें जो हैं वो प्याज को कुछ ज़्यादा ही ब्राउन कर देती हैं, इतना ब्राउन कर देती हैं कि वो प्याज जो है वो जल जाती है। तो गोल्डन ब्राउन करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने प्याज को जला देना है, हरगिज़ भी नहीं। ये देखिए इस स्टेज पे आप इसमें टमाटर ऐड कर दीजिए। और अब जो है ये इसका प्रोसेस जो है भुनने का वो स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए
अब इसके साथ ही जितने भी मसाले मैंने आपको बताए थे, गरम मसाला, हल्दी, नमक और लाल मिर्च, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये टमाटरों के साथ भूनता रहेगा। जी जनाब, तो मसाला जो है वो भून चुका है, ये देख लीजिए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें जो दाल और चावल हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए जनाब, ये चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए और साथ में ही अब मैंने जो यखनी इसके लिए गर्म की है वो भी डाल दूँगी और गोश्त भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब जो है तो हमने इसको करना है मिक्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाए, देखिए इस पे आपने लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा के तो इस पानी को अब आपने करना है खुश्क, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप खाना बनाते हैं तो इस स्टेज पे हमेशा आप नमक टेस्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं आपको नमक की क्वांटिटी हमेशा कम बताती हूँ, क्योंकि कम नमक को एडजस्ट करना तो बहुत आसान होता है। अगर नमक तेज़ हो जाए तो फिर उसको मुश्किल होता है एडजस्ट करने में। तो नमक ज़रूर टेस्ट कर लिया कीजिए, अगर ज़रूरत महसूस हो तो डाल दिया कीजिए। थोड़ा सा चूल्हा हम कर देंगे स्लो, और इसको अब हम ढक के 5-7 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका पानी रिड्यूस हो जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये लीजिए, अभी यहाँ देखिए कि ये देखिए जनाब, अब आपने इसको घोटा लगाना है, ठीक है। जैसे जैसे आप घोटा लगाएंगे इसका पानी जो है, ये देखिए पानी रिड्यूस हो चुका है, ये थोड़ा सा है, ये आप इसको घोटा लगाएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे से जल जाएंगे। ये देखिए शानदार लुक है, ये देखिए जनाब। और उम्मीद करती हूँ कि जायके में भी लाजवाब होगा इंशाल्लाह। और आप जब आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो तब आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। छोला बन के तैयार है। अब आप इसको चटनी और सलाद के साथ एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।